हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय विद्या क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन में अंतर। तो सबसे पहले हम समझेंगे सीखने का आकलन। सीखने का आकलन से तात्पर्य बालक ने कक्षा शिक्षण के दौरान जो कुछ भी सीखा है उसका आकलन विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से करना। यह सामान्यतः शिक्षण अवधि के पश्चात होते हैं। इसे परंपरागत दृष्टि से मूल्यांकन की श्रेणी में रखा जाता है। मूल्यांकन में हम बालक के अधिगम की जांच करते हैं कि बालक ने कितना सीखा है, अर्थात सीखने का आकलन के अंतर्गत हम मूल्यांकन की बात करते हैं। मूल्यांकन कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों के बीच होती है और इसके माध्यम से छात्रों के ज्ञान की जांच की जाती है, अर्थात सत्र के समाप्ति में छात्रों के ज्ञान की जांच करना ही मूल्यांकन के अंतर्गत या फिर सीखने का आकलन के अंतर्गत आता है। दूसरा है सीखने के लिए आकलन का अर्थ। जब हम सीखने के लिए आकलन की बात करते हैं तो यह मूल्यांकन से आकलन की ओर परिवर्तित हो जाता है। शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि आकलन सीखने का न होकर सीखने हेतु होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आकलन सीखने के लिए न होकर सीखने हेतु का किया जा रहा है, जबकि आकलन बालक के सीखने में सहायक होता है। अर्थात सीखने के लिए आकलन के अंतर्गत हम आकलन की बात करते हैं, जिसमें यह एक सतत प्रक्रिया है और इसमें शिक्षक तथा छात्र दोनों की भागीदारी होती है। शिक्षक छात्रों को उनकी कमियों और उनकी समस्याओं से अवगत होते हैं तथा उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। अब हम समझते हैं सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन में अंतर। सीखने का आकलन परीक्षा पर आधारित होता है। सीखने के लिए आकलन सीखने पर आधारित होता है, अर्थात सीखने का आकलन मूल्यांकन से संबंधित होता है और सीखने के लिए आकलन आकलन पर संबंधित होता है। इस प्रकार सीखने का आकलन परीक्षा पर आधारित होता है और सीखने के लिए आकलन सीखने पर आधारित होता है। दूसरा, सीखने का आकलन निश्चित अवधि एवं पाठ्य वस्तु की समाप्ति पर आरंभ होता है और सीखने के लिए आकलन कक्षा शिक्षण के दौरान ही चलता रहता है। तीसरा, सीखने का आकलन में भय एवं तनाव का माहौल होता है, जिस प्रकार परीक्षा में हमारे अंदर भय और तनाव का माहौल होता है, और सीखने के लिए आकलन मनोरंजक वातावरण का निर्माण करता है। सीखने का आकलन में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अर्थात शिक्षक का दायित्व होता है कि बच्चा कितना ज्ञान प्राप्त कर पाया इन सभी का विवरण रखना। और सीखने के लिए आकलन में छात्र की भूमिका होती है। इसमें छात्र अपनी समस्याओं से अवगत हो पाते हैं तथा उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं। सीखने का आकलन में सूचनाओं एवं तथ्यों को रटने पर आधारित होता है और सीखने के आकलन के लिए ज्ञान एवं समझ पर आधारित होता है। यह विशेष प्रकार की दक्षताओं के विकास पर बल देता है। सीखने का आकलन में यह आश्वस्त नहीं किया जा सकता है कि बालक संपूर्ण ज्ञान एवं दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है या नहीं, और सीखने के लिए आकलन में शिक्षक यह आश्वस्त कर सकता है कि बालक संपूर्ण ज्ञान एवं दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि इसके द्वारा छात्र का निरंतर आकलन होता है। सातवां, सीखने का आकलन में बालक को पास फेल की श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, अर्थात इसके द्वारा छात्र को पास और फेल निर्धारित किया जाता है। और इसके अंतर्गत सीखने के लिए आकलन में बालक को पास फेल नहीं बल्कि सीखने में मदद किया जाता है। सीखने का आकलन बालकों के मध्य प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना लाता है और सीखने के लिए आकलन सहयोग की भावना लाता है। सीखने का आकलन मात्रात्मक होता है, अर्थात इसमें मात्राओं के माध्यम से इसको अवगत किया जाता है मात्रात्मक रूप से, और सीखने के लिए आकलन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। सीखने का आकलन एक पक्षीय होता है, अर्थात इसके द्वारा सिर्फ छात्रों के बौद्धिक क्षमताओं का आकलन किया जाता है, और सीखने के लिए आकलन बहुपक्षीय होता है, अर्थात इसके द्वारा छात्रों का व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, कौशलों का विकास किया जाता है। सीखने का आकलन छात्र के प्रयास पर आधारित होता है, अर्थात छात्र को पूर्ण रूप से इसमें प्रयास करना पड़ता है, और सीखने के लिए आकलन के अंतर्गत छात्र, शिक्षक और पालक तीनों का प्रयास सम्मिलित होता है। तीनों के माध्यम से आकलन संपन्न होता है। थैंक यू।